दोस्तों कहते हैं कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं। वे समाज की विभिन्न समसामयिक गतिविधियों को अपने चश्मे से देखते हैं और अपने समाज की बेहतरी के लिए वे अपनी कलम का उपयोग तलवार के तौर पर करते हैं। नमस्कार, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज 30 मई है, यानी कि पत्रकारिता दिवस। आज के दिवस को पत्रकारिता दिवस के रूप में मान्यता कैसे मिली, आज का वीडियो इस पर। दोस्तों 1826 में उदंत मार्तंड नाम से पहली बार समाचार पत्रिका निकाली गई और पहली बार एक समाचार पत्रिका के रूप में आसपास की समसामयिक गतिविधियों को, खबरों को कलम के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। और तभी से प्रत्येक 30 मई को हम सभी इस खास दिन को पत्रकारिता को समर्पित करते हुए पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथाओं की यदि हम बात करें तो विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न समाचारों को देवलोक, असुरलोक और तीनों लोक में पहुंचाने का जो कार्य है, हम अनेक वर्षों से सुनते हैं कि देव ऋषि नारद एक तरह से मीडिया पर्सन के रूप में कार्य करते थे। वे जहाँ भी जाते वे अन्य विषयों की चर्चा करते, उनकी समालोचना करते और कहीं ना कहीं कुछ भी नया घटित होता तो वे नारायण नारायण कहते हुए अपने विषय को रखते और आगे चले जाते। उद्देश्य कहीं पर कुछ गलत होता तो उसमें सुधार की गुंजाइश को देखते हुए वे अपेक्षा रखते कि उनकी बातों को जानने के बाद अमुक व्यक्ति उस संबंध में विचार करेगा और उसको सुधार की गुंजाइश के साथ सकारात्मक रूप से लेगा। वहीं अनेक बार आसपास कुछ सकारात्मक हो रहा हो तो उसके भी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी एक मीडिया पर्सन की तरह वे अन्य को दिया करते थे। आज के समय में पत्रकारिता एक चर्चा का विषय और एक ज्वलंत मुद्दा हो सकता है, बहस का। कारण अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे अवसर हैं जब मीडिया पर प्रश्न उठने लगते हैं। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में पक्ष और विपक्ष के अनेक कार्यकर्ताओं के द्वारा और सामान्य लोगों के द्वारा भी मीडिया को लेकर अनेक प्रश्न उठाए गए। प्रश्न यही कि क्या ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में हमारे देश का राष्ट्रीय मीडिया क्या अपने दायित्वों का निर्वहन विधिवत तरीके से कर रहा है। देश के भीतर की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनको काले अध्याय के रूप में हम जानते हैं, किंतु समय समय पर हमने देखा कि जिस भी व्यक्ति का प्रभाव अधिक हो, यानी कि जिसकी सरकारें हों, उनकी सुविधा के अनुरूप उनको प्रसन्न करते हुए अनेक बार हमारे जो मीडिया के साथी हमारे पत्रकार होते हैं वे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पथ भ्रमित हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी अलग अलग चैनलों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो अलग अलग थी। अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इस तरह के अनेक समाचार पत्र जो हमारे स्थानीय समाचार पत्र हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, अनेक बार इस प्रकार के अवसर आते हैं कि एक ही समाचार को अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग आईने से देखते हुए अलग अलग तरह से प्रकाशित किया जाता है। मजे की बात तो ये है कि कई बार दोनों ही समाचार पत्रों में बहुत विभिन्नता होती है और इसका एक नकारात्मक संदेश हमारे समाज में जाता है। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आज हम सबको इस गंभीर विषय पर सोचने और समझने की आवश्यकता है। आपको याद होगा मित्रों, कुछ वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अरुण जेटली जी के द्वारा मीडिया को लेकर एक बयान दिया गया, जिसको लेकर पूरे देश में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं
तरह तरह से आती रही। अरुण जेटली ने कहा कि आज की मीडिया का जो स्वरूप है वो प्रेस्टिट्यूट मीडिया की तरह है। प्रेस्टिट्यूट शब्द को उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूट शब्द से रिलेट किया, और इस बात को रिलेट करते हुए उनका एकमात्र आशय यही था कि आज की मीडिया कहीं ना कहीं कुछ लाभ प्राप्त करने के आधार पर अपने निर्णय लेती है, अपने समाचार प्रकाशित करती है, और ऐसा अक्सर देखा भी गया है। देश में जिस भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की सरकार होती है, उस सरकार के पिछलग्गू की तरह अनेक बार हमारे राष्ट्रीय चैनल या फिर स्थानीय मीडिया भी कार्य करता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। अनेक बार हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे कुछ विशिष्ट लोगों की चिंता होती है, उनकी योजना रचना होती है, किंतु कार्यक्रम हो जाने के बाद समाचार पत्रों में जिस स्वरूप में वह आता है उसे देखकर बहुत दुख भी होता है। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के भी जो साथी हैं वे अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर ये सोचने की आवश्यकता है, ये मंथन करने की आवश्यकता है कि देश की मीडिया, देश की पत्रकारिता का जो स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उनकी जो छवि लगातार आम जनता, आम जनमानस के मन से धूमिल होती जा रही है, उसको किस प्रकार से अपने मूल स्वरूप की ओर लाया जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।